हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तत्सम तद्भव, जिससे क्लास 10th और 12th दोनों में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं 20-20, उसमें एकदम भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। कम से कम एक पेपर में देखा गया है कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो रह ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, हम तो ऊपर ऊपर पढ़ के मतलब रट्टा मार लेंगे, तो ये संभव है नहीं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। उनके पास क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो आइए तत्सम तद्भव देखते हैं। तो देखिए, तत्सम और जो तद्भव शब्द है ये आया कहाँ से। तो हम लोगों ने शब्दों को जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बांटा है। ठीक है, तो शब्दों को जब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बांटे हैं, तो शब्द को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। आपसे ये भी पूछ रहा है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बताइए कि शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप बोलेंगे 4। ठीक है, ये 4 हैं कौन कौन से, उसको देखिए। उसी 4 में से ये 2 हैं, तद्भव और तत्सम। ठीक है, जो कि आपके यहाँ क्या कर रहा है, तो पूछ रहा है। जिसमें पहला है तत्सम शब्द। कौन सा? तो आप नाम लिखेंगे क्या? तत्सम शब्द। और साथ में यदि लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तत्सम शब्द। और दूसरा जो है, तत्सम के बाद आया है तद्भव। क्या चीज? तद्भव। एक तो तत्सम हो गया और एक हो गया क्या चीज? तद्भव। क्या है? तद्भव। और एक जो तीसरा है उसको बोलते हैं देशज शब्द। क्या चीज? देशज। या फिर इसी को देसी शब्द भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देशज या देसी शब्द। और एक जो 4 नंबर वाला शब्द है, इसको क्या बोलते हैं, तो तद्भव हो गया। और ये जो 4 नंबर वाला है इसको बोलते हैं विदेशज। क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। ठीक है, तो यही 4 प्रकार के शब्द हैं जिनको उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बांटा गया है। और आप इसी में देखेंगे कि एक 5वां शब्द भी होता है। ठीक है, अब ये 5वां शब्द माना नहीं जाता है, लेकिन आप नाम याद रखिएगा कि 5वां शब्द कौन सा होता है? संकर होता है। क्या चीज? संकर होता है। अब आपको हम बता दें कि यदि आपसे पूछे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे केवल 4। कितने? 4। 4 कौन कौन से हैं? तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, और कौन सा हो गया? विदेशज हो गया। ठीक है, अब एक एक के बारे में पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इनको एकदम आप खुद से पहचान जाएंगे। देखिए कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको? तत्सम शब्द को। किसको लेते हैं? तत्सम शब्द को। ठीक है, तो ये तत्सम है क्या? तो बात को ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए, हमारी हिंदी भाषा जो आई है, वो हमारी हिंदी भाषा तुरंत तो आ नहीं गई, सबसे पहली तो है नहीं। हुआ क्या कि सबसे पहले हमारे यहाँ आई हिंदी भाषा, सॉरी, संस्कृत भाषा। संस्कृत में भी एक वैदिक संस्कृत होता है और एक लौकिक संस्कृत, तो आपको वो अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि भाषा से क्वेश्चन उधर से पूछ नहीं रहा है। आप कीजिएगा। तो हुआ क्या, संस्कृत आई। संस्कृत के बाद आप देखते हैं कि पाली आया। पाली के बाद आप देखते हैं कि क्या नाम है उसका यार, प्राकृत आई। ठीक है, और प्राकृत के बाद आप देखते हैं फिर हमारे यहाँ कौन सा भाषा आया, तो अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद देखेंगे तो अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा निकल के आई। ठीक है, तो इतनी भाषाओं के बाद हमारी कौन सी भाषा बनी है? हिंदी। और हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हमारे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। मतलब वो संस्कृत के शब्द थे और हमारे यहाँ भी जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे कि वो कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो तत्सम शब्द आप लिख लीजिएगा कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके? संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द होते हैं। इतनी बातें हमारे हिसाब से क्लियर होंगी। किसके बारे में? तत्सम के बारे में। और ये जो तद्भव होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम समझ में आ गया, मतलब संस्कृत से एकदम अभी तक बोला जा रहा है। ठीक है, और एक आ गया तद्भव। कौन सा? तद्भव। नाम सुना होगा। ये क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो वे संस्कृत से परिवर्तित होके हिंदी में आए हैं। यानी कि आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो क्या है? तो संस्कृत का बदला हुआ रूप। ठीक है, जैसे आप एक नाम सुने होंगे वत्स। ठीक है, वत्स।
और आज के डेट में इसी को क्या बोलते हैं? बच्चा। क्या बोलते हैं? बच्चा। नाम सुने हैं? तो ये जो है ये कहाँ का शब्द है? तो संस्कृत का शब्द है। तो ये जो संस्कृत का शब्द है तो इसे क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे कि ये तत्सम है। और इसी का रूप बदल गया अब, जब हम किस में बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये क्या बना लिए हैं? बच्चा बना लिए हैं। इस तत्सम को ही बच्चा बना लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होगी। और एक देखेंगे तीसरा शब्द। कौन सा? तीसरा क्या है? देशज। कौन सा? देशज, या इसी को देशी शब्द भी बोलते हैं। तो ये देशज या देशी शब्द क्या होते हैं? तो देशज या देशी शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं। कैसे? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं है। बात क्लियर है? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, मतलब ये जो देशज या देशी शब्द हैं ये कहाँ से आए ये हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? देशज शब्द। जैसे आप सुने होंगे पनही, हाँ, गाँव में हमारे यहाँ झगड़ा उगड़ा होता है तो 12 पनहिया उतार के तुरंत नाम ऐसे तो सुने ही होंगे। ठीक है, पनही, जूता, पनही जूता नहीं। तो इन सब का जैसे ये क्या है, कहाँ से आए ये हमको नहीं पता है। लेकिन ये वत्स कहाँ से आया? तो संस्कृत से आया, ये हमको पता है। अब संस्कृत का बदला हुआ रूप है बच्चा, तो ये पता है कि बच्चा क्या है? तत्सम है। लेकिन ये सब जो शब्द होते हैं कहाँ से आए ये नहीं पता चलता है। और कुछ शब्द कैसे होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। तो इसको भी लिख लीजिएगा। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? तो ये बोलेंगे कि वे शब्द, कौन से? वे शब्द जो अन्य या भिन्न भाषा से, ऐसे लिख लीजिए, अन्य किसी भाषा के हैं। बात समझ गए? वैसे शब्द जो अन्य किसी भाषा के हैं लेकिन हिंदी में हम लोग उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे दरोगा ना, दरोगा लिखते हैं आप। बाल्टी, नाम सुने होंगे, बाल्टी, खिड़की, ये सब आपको लग रहा होगा कि हिंदी के शब्द है, लेकिन ये सब हिंदी के शब्द नहीं है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। हमारे हिसाब से इतनी बात क्लियर होंगी। तो इतनी बातें यदि क्लियर होंगी तो अब देखिए क्या, अब आपको क्या पढ़ना है? तो बस ये तत्सम और तद्भव पढ़ना है। वैसे इसके बारे में तो जान गए। ठीक है, लास्ट में जाते जाते इसके भी कुछ ढेरों सारी एग्जाम्पल आपको दे देंगे। फिलहाल हमारा टारगेट किसके है? तत्सम और तद्भव पे। तो देखिए, तत्सम और तद्भव पहचानने का नियम होता है। ठीक है, अब ये नियम आप यदि जान जाते हैं तो आप कैसा भी तत्सम तद्भव का शब्द आए चुटकियों में, मतलब देखते देखते क्या कर देंगे? उड़ा देंगे उसको। क्या कर देंगे? देखते देखते उड़ा देंगे। लेकिन ऐसे रट के तो संभव है नहीं, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहचान के नियम देखेंगे। क्या करेंगे? पहचान के नियम। देखिए इसके पहचान के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, पहली बात तो देखिए, इसमें लिखेंगे तत्सम पदों में कि प्राय क्या थे? प्राय तत्सम शब्दों में, इसमें तत्सम, प्राय तत्सम शब्दों में ए, ऐसे लिख लीजिएगा, जैसा लिखा जा रहा है वैसे लिखते चलिएगा। ए का प्रयोग, प्राय तत्सम शब्दों में ए का प्रयोग जबकि तद्भव, क्लियर बात है? जबकि तद्भव शब्दों में ई का प्रयोग होता है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। क्या बोलना चाहते हैं कि प्रायः जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें ए आपको लगा दिखेगा, और जब प्रायः जो तत्सम शब्द होंगे उसमें ए लगा दिखेगा, लेकिन उसी का जो तद्भव होगा उसमें क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं हम,
जैसे में करके आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे में क्या होता है, तो जैसे में आप देखेंगे क्या, एला, क्या नाम है, एला, ठीक है। ये कैसा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है और इसी का तत्सम जो बनेगा वो क्या बनेगा, इला, इलायची, ठीक है, इलायची। बात समझ रहे हैं, यानी कि देखिए एला और क्या होगी, इलायची। ऐसे ही एक और शब्द हम लोग देखते हैं, जैसे एकल, क्या है, एकल। और एकल का जो एकल का जो हमारा तद्भव शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, इकट्ठा, क्या बनेगा, इकट्ठा। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसी का दूसरा जो नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या कहलाता है, ठीक है। जितने नियम बता रहे हैं बस देखते चलिए, आपको पूरा का पूरा एकदम याद हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में छ का, जबकि जबकि तत्सम शब्दों में किसका, छ का, जबकि तद्भव शब्दों में, जबकि तद्भव, किसमें, जबकि तद्भव शब्दों में, शब्दों में छ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला छ के जगह कौन सा छ आ जाता है, ये वाला छ, या फिर ख का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, ख का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। क्या बोले थे हम लोग कि क्या होता है कि तत्सम शब्दों में क्या आएगा, आपको छ देखने को मिलेगा। ये कैसे वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। छ देखने को मिलेगा, जबकि उसी का जो तद्भव होगा उसमें या तो ये वाला छ या फिर क्या देखने को मिलेगा, ख देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि दिखाएं तो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, क्षुद्र। देखिए एक बढ़िया एग्जाम्पल क्या आता है, क्षुद्र, ठीक है। ये क्या है, तो तत्सम शब्द है, ये क्या है, तो तत्सम शब्द है। और इसी का तद्भव बनाएंगे तो ये क्या होगा, छोटा, क्या होगा, छोटा। इसी का एक और यदि देखते हैं तो क्या होता है, क्षीर, क्या होता है, क्षीर। और इसका क्या बनेगा, खीर, क्या बनेगा, खीर। इतनी बातें क्लियर है। एक और यदि देखें तो एक होता है अक्षर, क्या होता है, अक्षर, अक्षर। और इसी का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, आखर, क्या बनेगा, आखर। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। एक होता है छुआ और एक होता है छुआ, ठीक है। छुआ और मतलब एक पे छ का प्रयोग हो जाता है, एक पे च का। देख सकते हैं, क्षुद्र छोटा, क्षीर खीर, अक्षर आछर, ठीक है। तो ये दो नियम और इतने जितने भी हमने लिखवाया है, यदि लिख लिए होंगे तो सही है, नहीं लिखे होंगे तो इसको फटाक से लिखिए। हम अभी इसको हटाते हैं, उसके बाद इसके अगले नियम को लेके, ठीक है। दो नियम हमारे हो गए थे। तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम कहता है कि जो तत्सम शब्द होते हैं, कौन से शब्द, तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम, जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग, जबकि जबकि तत्सम शब्दों में व का प्रयोग, जबकि तद्भव, किसमें, तद्भव, तद्भव शब्दों में, तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग, ब का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जैसे यदि फॉर एग्जांपल देखें तो जैसे में यदि आप देखें तो जैसे में कौन कौन से शब्द आएंगे, ठीक है, कि तत्सम शब्दों में किस चीज का प्रयोग, व का प्रयोग, और तत्सम तद्भव शब्दों में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल दिए थे, वत्स, किस चीज का, वत्स, वत्स। ये क्या है, तो तत्सम शब्द है।
इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बच्चा, ठीक है, या बछड़ा। इसको कहीं कहीं ना बछड़ा भी लिखा जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक होता है वृंदक, क्या होता है, वृंदक, और वृंदक का जो तद्भव शब्द बनता है वो क्या बनता है, बड़ा, क्या बनता है, बड़ा। हाँ तो ये जो छूट गया था वही गांव की लाइट है, अब क्या ही कह सकते हैं। वृंदक का क्या होगा, बड़ा होगा। व के जगह पे किसका प्रयोग हो गया, ब का प्रयोग हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही देखते हैं एक वंश, क्या होता है, वंश। इस वंश का मतलब होता है बांस, ठीक है, इस वंश का मतलब क्या होता है, बांस। एक वंश होता है जिसका मतलब क्या होता है, एक वंश होता है जिसका मतलब क्या होता है, वो खानदान या वंश समझ रहे होंगे आप। और इस वंश का मतलब क्या होता है, बांस होता है। उस वंश में ये छोटा वाला स होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और देखना चाहें तो क्या आप देख सकते हैं, वर्धन, क्या है, वर्धन। और इस वर्धन का मतलब क्या होता है, अच्छा समझ में तो आ ही रहा होगा। वर्धन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, क्या होता है, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब नियम नंबर कितने देखते हैं, 4 को देखते हैं। ये जो नियम नंबर 4 है वो क्या बोलता है, तो नियम नंबर 4 बोलता है कि जो तत्सम शब्द हैं, कौन से तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में स का प्रयोग, किस चीज का, स का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्दों में किस वाले, बड़े स का प्रयोग, जबकि जबकि तद्भव, तद्भव शब्दों में, तद्भव शब्दों में स का प्रयोग किया जाता है। किस स का प्रयोग, तो छोटे वाले स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तत्सम शब्दों में किस स का प्रयोग, तो छोटे वाले स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यदि ये वाला स है तो इसका भी प्रयोग किस में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। लेकिन ये वाला जो स है इसका प्रयोग केवल और केवल किस में, तद्भव शब्दों में किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि देखना चाहें, भाई जैसे में तो देखना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे में यदि देखते हैं तो जैसे में कौन कौन से हमारे पास है, जैसे में एक आ गया अंश, क्या हो गया, अंश। अब इसको यदि किस में लिखेंगे, तद्भव में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं अंश, ठीक है। इस अंश का मतलब कुछ और होता है, इस अंश का मतलब कुछ और होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक में आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्या होता है, अंशन, क्या होता है, अनशन। और इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस अनशन हो जाता है, ठीक है, अनशन। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, जैसे एक होता है श्वास, सॉरी ऐसे पढ़े होंगे, श्वास होता है, हाँ श्वास ऐसे होता है, ठीक है। इस श्वास का जब तद्भव निकालेंगे तो क्या होगा, सांस होगा, बात समझ गए। इस शब्द का तत्सम क्या होगा, सांस होगा। अब ऐसे ही देखते हैं पांचवा, ज्यादा है नहीं, 7 से 8 नियम होंगे, लिखवाएंगे, जिससे आप ये मान लीजिए कि 99%, कितने 99% क्वेश्चन यहीं से रहेंगे और आप पूरा का पूरा कर पाएंगे। अब ये चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्या है, जरूरी है एकदम, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लियर है। अभी देखते हैं और क्या है। तो इसमें जो पांचवा नियम कहता है वो क्या कहता है कि जो तत्सम शब्द हैं, कैसे शब्द, जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द हैं, जो तत्सम शब्द हैं उसमें, तत्सम शब्दों में जो तत्सम शब्द हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, जो तत्सम शब्द हैं उसमें किसका, तो ये जो क्या कहलाता है, ये संयुक्ताक्षर कहलाता है माफ कीजिएगा,
इसमें इस वाले स का प्रयोग होता है, इस वाले स का प्रयोग होता है, इस वाले स का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? इस वाले स का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ एक जितने भी संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? तो तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और याद रखिएगा, और ठीक है, इसके बाद एक और जो होता है वो होता है र, ठीक है। वो कौन सा र होना चाहिए? आधा र होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और आधा र कौन सा होता है? वो जो रेफ र होता है ना, रेफ र इसको बोलते हैं, बस यही वाला एक आधा होता है। इसमें ये वाला जो र होता है ये पूरा होता है। र यदि नहीं पढ़े होंगे तो हम बता दें, केवल और केवल जब ऊपर का र हो ना तो उसी को आधा माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा? एक र। इन सब का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? स, री और र, ठीक है। इन सब का प्रयोग किया जाता है हमेशा किसमें? तत्सम में, ठीक है। और तद्भव में किसका प्रयोग किया जाता है? जबकि 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 तद्भव में जबकि तद्भव में प्रायः क्या चीज? जबकि तद्भव में प्रायः वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जबकि तद्भव में प्रायः वर्ण, या फिर कहें कि हाँ, वर्ण का प्रयोग लिख सकते हैं, वर्ण का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, अब आपको क्या देखना है, जहां पे भी ये वाला स दिख जाए, ये वाला स दिख जाए, ये वाला री दिख जाए और रेफ र दिख जाए, उड़ंता र जिसको आप बोलते हैं, तो आपको आंख बंद करके मारना है कि ये कौन सा है। तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और बाकी जो सिंपल होते हैं वो क्या होते हैं? तो तत्सम ना होके तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आप देखेंगे अर्पण, क्या चीज? अर्पण। और ये वाला र दिखे तो भी आपको कौन सा मारना है? तत्सम मार देना है, ठीक है। तो एक होता है अर्पण। अर्पण का क्या होता है? अर्पण, ठीक है। देख रहे हैं, पूरा शब्द है, क्या होता है? अर्पण। ये क्या है? तत्सम। और ये क्या है? तद्भव, ठीक है। एक होता है आशीष, क्या होता है? आशीष, ऐसे लिखा जाता है आशीष, ठीक है। अब इसका जो तद्भव शब्द होगा वो कैसा होगा? तो वो होगा आशीष, ठीक है। ये तत्सम है और ये क्या है? तद्भव है, ठीक है। दोनों गलत नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे तो रात्रि, क्या होता है? रात्रि, बात समझते हैं? रात्रि, इसको जब तद्भव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रात लिखेंगे। इतनी बातें हमारे हिसाब से समझ में आ रही होंगी। और एक क्या होता है? राजपुत्र, ठीक है। एक क्या होता है? राजपुत्र, ठीक है। इसको भी पढ़े होंगे। राजपुत्र का क्या होता है? तो राजपूत लिखा जाता है इसको। राजपुत्र को क्या लिखा जाता है? राजपूत लिखा जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे एक क्या होता है? श्रृंगार, ऐसे देखे होंगे। इस श्रृंगार का जो तत्सम बनता है, सॉरी तद्भव बनता है, वो कैसा लिखा जाता है? तो वो होता है ऐसे, श्रृंगार। जो हमारा 6 नंबर बच गया था, 6 नंबर क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो तत्सम शब्द होते हैं, कौन से? तत्सम। इसमें प्रायः, ठीक है, प्रायः अनुस्वार, किस चीज का? अनुस्वार, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो प्रायः अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोलते हैं? तो ऐसे आप देखे होंगे, ऊपर जो बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग, ठीक है। अब ये विसर्ग क्या होता है? तो आप देखे होंगे जो खड़ी पाई के पीछे लगते हैं, ये वाले, ठीक है। तो किस चीज का? इस तत्सम शब्दों में प्रायः क्या होता है? तो अनुस्वार या विसर्ग शब्द का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर होंगी। तो इसका उपयोग किया जाता है जबकि क्या है नाम इसका? तद्भव।
तद्भव। जबकि तद्भव में किस चीज का, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु किसे बोलते हैं, तो ऐसे आप देखे होंगे ऊपर जो ये सांस लिखे थे अभी ना, सांस नहीं सास, उसमें चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दीजिए सर जी, तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे गोधूम, क्या होता है, गोधूम, ठीक है। गोधूम का अगली बार पूछा भी था, ठीक है। तो गोधूम का क्या होगा, गोधूम का हो जाएगा गेहूं। क्या चीज, गेहूं। इतनी बातें समझ रहे हैं। गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं, और इस पे चंद्र बिंदु का साइन। अब एक और देखें, तो एक होता है चंद्र बिंदु तो हो ही गया, एक होता है मुख, ठीक है, और ऊपर बिंदु लग रहा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। तो मुख का हो जाएगा क्या, मुंह। क्या हो जाता है, मुंह, और इस पे ये होता है, ठीक है। या फिर मुख भी कहीं कहीं लिखा जाता है, उसको ख भी लिखा जाता है, बस ऊपर क्या हो जाता है, बड़ा वाला बिंदु, ठीक। समश्रु, ठीक है, समश्रु जिसको लिखा जाता है, जैसे देखिए समश्रु, इसका क्या होता है, तो मूछ होता है। क्या होता है, मूछ होता है, मूछ, हाँ मूछ होता है। क्लियर बात है इतना। तो ये हो गया। अब एक लास्ट और आखिरी जो बचा है 7 नंबर, उसको देखिए, उसके बाद आपको हम कुछ और विशेष बातें बताते हैं। जैसे एक और होता है, जैसे वो भी लिख लीजिए, एक है अंत, ठीक है, इसका होता है अतड़ी होता है, ठीक है, अतड़ी। बात समझ गए। अब एक जो लास्ट बचा है उसको देख लीजिए, तो वो क्या होता है कि जो तत्सम शब्द होते हैं, कौन से, जो तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों में ड़, किस चीज का, ड़, तत्सम शब्दों में ड़, जबकि तद्भव शब्दों में नौ का प्रयोग किया जाता है। जबकि तद्भव शब्दों में नौ का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें क्लियर होंगी हमारे हिसाब से, ठीक है। अब ये कैसे, तो देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कई एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि खत्म है कहानी, तो कई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अड़ी का क्या होता है, अनी, अड़ी का क्या होता है, अनी। अब देखेंगे गणना, क्या होता है, गणना, इसका क्या करते हैं, गिनती, क्या करते हैं, गिनती, ठीक है। और ऐसे ही आप और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। अर्पण क्या होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, अर्पण, ठीक है, इसका क्या होता है, अर्पण, क्या होता है, अर्पण, ठीक है। और आप देखेंगे तो यार, ठीक है, अर्पण। लाइट का तो अब कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, ये हमारे 7 क्या थे, तो नियम थे। यदि आपने इन 7 नियम को अच्छे से देखा होगा और एक बार और इसको पढ़ जाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा। और ये 99% ये हमारी गारंटी है कि आपका जब इससे क्वेश्चन आएगा कहाँ पे, बोर्ड में, तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ ही एग्जाम्पल बच गए थे, लेकिन एग्जाम्पल इस पे लिख नहीं पाए, लाइट चली गई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब दिसंबर से प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चनों का, तो उसमें हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक आध लोगों के पास भेज दीजिएगा इसको, ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा अपने दोस्तों मित्रों से। तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट कल मिलते हैं